जय श्री कृष्ण। अथेकादशाध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं ग्रहमध्यात्मि संजिज्ञतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोह्यं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। भवाभ्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्वतः कमल पत्राक्ष माहाप्यमविचाव्यायम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैं आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्धात्य त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्चक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनम् अव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽश सहस्रश नाना विद्यानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्य दित्यावंसु रुद्राणिक्षणो मरुस्तथा बहुध दृष्ट पूर्वाणी पश्य शरण्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, द्वारा अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी अब बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहेकस्थं जगत्कस्तृणं पश्यावु सचराचरं मम देहे गुणाकेशे यच्चान्त द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तू माम शक्ये दृष्टमन्येव स्वच्छ शुक्षा दिव्यम ददामि चे चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजमहायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपेशमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप स्वरूप दिखलाया। अनेक वस्त्र नयन मन के दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गधांधुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमंतनम विश्रुतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुकुट किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेगुदुपदिता यदि भाद सदृशी सा स्यादासस्य महात्मन। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्त मने कदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में इस एक जगह स्थित देखा। तथा स विस्मयास्विष्टो हर्षरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तत देव देहे सर्वास्तथा भूतवेशन संघान ब्रह्मामिशनम कमलासनत वृशिष्ठ सर्वानुरुगान गश्च दिव्यान। अर्जुन बोले,
हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पक्षामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तनम न मध्यम न पुनस्त्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप। हे संपूर्ण विश्व के विश्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों को देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही। किरीटिनम गदिम चक्रणिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निक्षयम समता दीप्तानलाकृति प्रमेयम। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरम परमम वेदित्यवयम त्वमस्यम विश्वस्य परम निधानम त्वमेयं शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन सुत्वम पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तु हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। धावा पृथ्योरिदमंतरम ही व्याप्तम त्वैकेनम दीक्षम सर्वा दृष्टाद्भुतम रूपमुग्रवेदम लोकत्रयम पृथ्वीतिदम महात्मन। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वाम सुरगणा सरगड़ा विशन्ति केचि वृद्धता प्राजलतो गृणन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिंहदा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्य वसो ये च साध्या विश्वश्रिणो मरुत प्रोक्षम पाक्ष गंधर्वक्षासुरधि संगा विशक्षे त्वाम विस्मिताशे सर्वे। जो 11 युद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु सांध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुपारूपादम बहुधरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टा लोका प्रयुत्स्तादहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले, बहुत उदारों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पृशनम दीप्तनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वाम प्रत्यतांतरात्मा धृतितविदामि शमम न विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्टकरालानि च न मुखानि दृष्टेव कालानल संदीभानि दिशो न जाने न लभे न च श्रम प्रसिद्ध देवेश जगन्त निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्त निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहे वावीनिपाल संगे विष्मो द्रोण सूत्रपुत्र सतासो सहास्मृद्येरपि योध मुख्ये वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टकरालानि भयानिकानि केजिन्द्रलिङ्ना दशानतरेषु सन्देशसन्ते चूर्णितेरुत्तमांगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और विश्व पितामह द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपको दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों से बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं
और कई एक चूर्ण हुए सिरों से रहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणा विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतडा विशन्ति नाशाय समुद्र वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्थापि विवक्त्राणि समुद्र वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों से अतिवेग में दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिया से ग्रसमाना समता लल्लोकान समग्रावंदज्वलन बुद्धि तेजोभिरापूर्य जगत समग्र वासस्त्रोग्रा प्रतपंती विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या में हो प्रवानुग्रपो नमोस्तु मे देववर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमागम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोककक्ष्ये कृतवृद्धो लोकान् स्माहुर्तमिहिं प्रवन्त्र ऋतरितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे तेव स्थिता प्रतिनिकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो सब प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इस सबका नाश हो जाएगा। तस्मात् मिष्टस्व यशो लभस्व जित्वा शंभुक्ष्व राज्यम समुद्रदम मयवेते निहता पूर्वमेव निमंत्र मात्र भव सव्यसाची। अतएव तो उठ, यश प्राप्त कर और यश शत्रुओं को जीत कर धन्य धान्य से संपूर्ण राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणम च विश्वम च जयत्रम च कर्णम तथान्यानिपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जवी मां व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे संपन्नान। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वेरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतुच्त्वा वचनं केशवस्य कृतानि वे प्रमाण गिरिटी नमस्कृता भूयो एवां कृष्णं सगदं भीत भीत प्रणयम। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रश्नुर्जयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रविते सर्वे नमस्यति श्री सिद्ध संगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्चिते नमेर्महात्मन गणये से ब्रह्मणोप्यादि कत्रे अनंत देवश जगत निवास तत्त्वं क्षरम सदसत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है वह आप ही है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्वस्मस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि विदम न च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायु यमो करुण शशाक प्रजापतिस्तुत्व प्रपी महस्य नमो नमो स्तुते सहस्त्र कर्तव्य पूर्णक्ष्य भयो रूपी नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं।
आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमे पुरुषतथादित्य प्रशस्तस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वे अनंत वीर्योमित विक्रमस्तत्वम सर्व संपूर्णशी तदोत्स सर्व। हे अनंत समार सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से भी नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसंभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान तवेदम मया प्रमाद रापेण यनवापि यच्च वहा सार्थर स्म सर्पतोसि विहारशयासन भोजनेषु एको त्ववाच्यमत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वमा प्रमेयम। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसे मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे श्री कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचित्य प्रभाव वाले मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजक्ष गुरु गुरु गरीयान न त्वमोस्य विभदिकत कुंतोयो लोकतंत्र प्रियो लोकत्रय प्रिय प्रति प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मा प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम ईशम सेयम मिड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायासी देव सोढ़ुम। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वर्षितोस्मि दृष्टा भयेन च प्रश्वथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगत निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्य मन रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। किरीटम गदिम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदेव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तर्वार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमागं यन्मे त्वदये दन्तन्येन दृष्टपूर्वम्। हे श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जैसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनेन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एव रूपम शक्य हम न लोके द्रष्टुत्वदेव कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा वीच विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम धोर मिद्रण मदेम व्यते विपृत मना पुनस्त्व तदेव मी रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच पितृजन वासुदेवस्थितो स्वकं रूपं दर्शयामासं भूयो आश्वास्यामास च भीतभेन भुक्त्वा पुनः सौम्य वपूर्ण महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर ऐसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्टदेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि सर्वत्र सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब भी मैं स्थिर चरित हो गया हूँ
और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदृश्यदृश्यमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मयम् देवापस्य रूपस्य नित्यम दर्शकाणि क्षणम। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्शी है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। न हम वेदेन तपसा न दानेन न तेजया शक्य एव विदो दृष्टम दृष्टवानसी मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला भी न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। भक्त्या शक्य अहमेव विदोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च त्वेन प्रवेष्टु च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत्कर्म कर्म पर मत परो मद्भक्त संत वर्जित निर्वैर स्वरूभूतेषु यसा मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सिद्धि श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामेकादशोऽध्याय 11वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।